क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू बी x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। तो इसने बोला कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें इसमें वैल्यूज़ रखनी है इस क्वेश्चन में और फिर हमें आंसर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसकी वैल्यू दी है फर्स्ट की x इज इक्वल्स टू बी 1/3, कॉमा y इज इक्वल्स टू बी 1/5, कॉमा z इज इक्वल्स टू बी 1/7। तो एंड की जगह हम लिख लेंगे इक्वल, की जगह हम लिख लेंगे डंडा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y प्लस जेड इज इक्वल्स टू बी x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। तो फर्स्ट की वैल्यूज़ हैं x इज इक्वल्स टू बी 1/3, कॉमा वाई इज इक्वल्स टू बी 1/5, कॉमा z इज इक्वल्स टू बी 1/7। तो इक्वल की जगह हम डंडा लगा लेंगे, इस साइड LHS है तो लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल की इस साइड RHS है तो लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई वाई प्लस ऐसा का ऐसे ही x मल्टीप्लाई जेड। तो x की जगह लिख लेंगे हम 1/3 मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा ही, y की जगह लिख लेंगे 1/5 प्लस ऐसा का ऐसे ही, z की जगह लिख लेंगे 1/7 ब्रैकेट क्लोज। अब 1/3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं 5 और 7 का, 5, 7, तो 5 1 जा 5 ही होता है क्योंकि, और 7 ऐसे ही लिख देंगे, और 7 1 जा 7, तो 5 7 जा कितना होता है 35। तो इसका एलसीएम आ गया 35। अब लिख लेंगे 1 ऐसा कैसे ही मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है 7 बार में, प्लस 1 ऐसे ही लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है 5 बार में, ब्रैकेट क्लोज। 1/3 मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 35 ब्रैकेट क्लोज। 1/3 मल्टीप्लाई 7 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 8 9 10 11 12, तो 12 अपॉन 35। अब 3 4 जा होता है 12 और यहाँ पे 4 अपॉन 35 आ गया आंसर। अब ये वाला करते हैं RHS, x की जगह आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा 1/5 प्लस ऐसा का ऐसे ही, x की जगह आ जाएगा दोबारा 1/3 मल्टीप्लाई z की जगह आ जाएगा 1/7। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, प्लस का साइन ऐसा कैसे ही, 1 1 जा 1, 7 3 जा 21। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 15 और 21 का, तो 15 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 के टेबल से दोनों कटते हैं, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, तो 5 1 जा 5 7 और 7 1 जा 7, तो कितना हुआ 5 3 जा 15, 15 7 जा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 8 9 10, 105 है इसका एलसीएम। तो यहाँ लिख लेते हैं 105। 1 मल्टीप्लाई 15 के टेबल में 105 कितने बार में आ रहा था 7 बार में, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 21 के टेबल में कितने बार में आएगा 3 बार में करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और आगे जाके करके देखते हैं 21 5 जा करके देखते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 21 5 जा आया, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं, 7 1 जा 7 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 105, तो 7 5 जा 35 अपॉन में 105। अब ये कट रहा है तो काट लेते हैं, 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 7/21 इसका आंसर आ रहा है RHS का। तो दोनों आंसर डिफरेंट है, इसका मतलब LHS इक्वल नहीं है RHS के, तो ये इसका आंसर है। तो 7 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 8 9 10 11 12, तो 12 अपॉन में 105 आया। अब 12 को 105 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 3 से काटते हैं 12 को और 105 को, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15, तो 4/35 आ गया आंसर। तो इसका मतलब क्या है, ये LHS इक्वल है RHS के, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है इसलिए, और ये हैंस वेरीफाइड हो गया है, हैंस वेरीफाइड। तो ये आंसर सेम है इसलिए हमने LHS किया RHS के इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 4 है x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y प्लस जेड इज इक्वल्स टू बी x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। तो सेकंड की वैल्यूज़ हैं x इज इक्वल्स टू बी 3/7 कॉमा y इज इक्वल्स टू बी 2/5 कॉमा z इज इक्वल्स टू बी -4/9। तो वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करके आंसर लाते हैं। तो इक्वल की जगह हम हमेशा डंडा लगाते हैं, तो डंडा लगा लिया। इक्वल की साइड होता है LHS, तो LHS में लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। इक्वल की साइड होता है RHS, तो लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। तो x की जगह लिख लेंगे -3/7 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, y की जगह लिख लेंगे 2/5 प्लस z की जगह लिख लेंगे -4/9। ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, ब्रैकेट क्लोज। -3/7 मल्टीप्लाई, अभी LCM ले लेते हैं 5 और 9 का। तो 5, 9, तो 3 के टेबल से 9 कट जाता है तो काट लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 दोबारा, 3 1 ज़ा 3 और 5 1 ज़ा 5। तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो इसका LCM आया 45। 2 मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 45 आता है 9 बार में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है 5 बार में। तो ब्रैकेट क्लोज, -3/7 मल्टीप्लाई 9 2 ज़ा 18 माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन में 45 ब्रैकेट क्लोज। -3/7 मल्टीप्लाई 18 और 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। 18 19 20, तो माइनस का 2 क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, अपॉन में 45। अभी कट रहा है तो काट लेते हैं। -1 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 और 15 3 5 ज़ा 15, तो 15 3 ज़ा 45। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। 15 जा कितना होता है 15 7 जा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 8 9 10, तो 105 आया। तो इसका आंसर LHS का ये है। अब RHS करते हैं। x की जगह लिखेंगे -3/7 मल्टीप्लाई, y की जगह लिखेंगे 2/5 प्लस x की जगह लिखेंगे -3/7 ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि प्लस माइनस साथ में है, मल्टीप्लाई z की जगह लिखेंगे -4/9। लेते हैं -3/7 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस, अब ये कट रहा है तो काट लेते हैं। ये कट नहीं रहा था तो हमने काटा नहीं, सीधा लिख लिया। तो 3 1 जा 3 माइनस का और 3 3 ज़ा 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 अपॉन में 7 3 ज़ा 21। अब इसे भी कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 7 5 ज़ा 35 प्लस 4/21 था। अब इनका LCM ले लेते हैं 35 और 21 का। 35, 21, तो पहले काटेंगे हम 3 से काटते हैं। 35 ऐसे लिख लेंगे, 3 7 ज़ा 21, और अब काटेंगे 5 से। 5 7 ज़ा 35, 7 ऐसे लिख लेंगे, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, तो 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा कितना होता है 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 8 9 10, तो 105 इसका LCM आया। 105 -6 मल्टीप्लाई, तो 35 के टेबल में 105 कितने बार में आता है करके देखते हैं। 35 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 10, तो 105 कितने बार में आया 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई, अब 21 के टेबल में देखते हैं 105 कितने बार में आता है, तो 21 5 ज़ा करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 21 5 ज़ा आ रहा है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। 6 3 ज़ा 18 माइनस का प्लस 5 4 ज़ा 20 अपॉन में 105, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और 105, ये इसका आंसर है। तो इसका हैंस वेरीफाइड हो गया है क्योंकि दोनों आंसर सेम है। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।